जैसे आप कचहरी जाएंगे और आप यदि वसीयत तैयार करा रहे हैं तो वहां पर एक टाइपर होता है जो टाइप करता है, आपको बोलना पड़ेगा। वहां कचहरी में एक आदमी स्टाम्प पर टाइप कर देता है, 10 रुपए का स्टाम्प, 100 रुपए का स्टाम्प, और टाइप वो क्या करेगा, वो वही टाइप करता है जो आप बोलते हैं, हाँ या ना। आपने बोला कि ये वाला बड़ा, ये वाला खेत बड़े बेटे को, ये खेत छोटे बेटे को, ये जमीन इसको, ये जमीन इसको, जैसा आप बोलेंगे वैसा ही वो स्टाम्प पर क्या करेगा, टाइप करेगा, और 10 रुपए के स्टाम्प पर, 100 रुपए के स्टाम्प पर आपकी वसीयत बना करके दे देगा। उसी तरह जब आप यहाँ से मरकर जाते हैं तो 100 साल की उम्र में जितना भी आप पाप पुण्य करते हैं, यमराज जी पूछते हैं, चलो बताओ क्या क्या किया। आपने बताते गए मैंने इतना पुण्य किया, इतना पाप किया, उसका हिसाब किताब यमराज जी लिखते गए, और जो लिखा 10 रुपए के स्टाम्प पर वही तुम्हारा भाग्य हो जाता है। वही जो तुमने बोला, जो पाप और पुण्य का हिसाब वहां करके लिखा गया, वो अगले जन्म में आकर फिर यहाँ भोगना पड़ेगा। क्या लिखा गया, बुरा किया था, बुरा लिखा गया, तो आपके भाग्य विधाता आप खुद हो। फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि जब हमारे ही कर्मों का दंड हमें मिलना है, हमारे ही कर्मों का फल हमें मिलना है, तो बताओ फिर भगवान की भक्ति क्यों करें? उत्तर दो, बोलो। हमारा किया अच्छा या बुरा हमें मिलता है, हाँ या ना? तो जब हमारे कर्मों का फल ही हमें भोगना पड़ता है, अच्छा या बुरा, तो फिर भगवान की जरूरत कहां है? भगवान की जरूरत क्यों है? बताओ। आप लोग जो भी भोग रहे हैं वो अपने कर्मों का दंड भोग रहे हैं, अच्छा या बुरा। तो ये बताओ फिर भगवान की भक्ति क्यों करें जब कर्मों का ही फल भोगना है? अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा, फिर भगवान की भक्ति क्यों करें? उत्तर दो। भगवान की भक्ति क्यों की जाती है? भगवान की जरूरत कहां है, क्यों है, क्यों? उत्तर आप दे रहे हैं कि हम दे दें? बोलो, हम दे दें? उत्तर दे दें। जब हमें हमारे कर्मों का ही फल मिलना है, अच्छा या बुरा, तो भगवान की भक्ति क्यों करना? उत्तर सुनो, भगवान की भक्ति क्यों करना है? भगवान की भक्ति सिर्फ इसलिए की जाती है, भगवान की शरण में सिर्फ इसलिए जाया जाता है कि हम बार बार कर्मों के बंधन में बंधे हैं। जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु। हमारा जन्म हुआ, फिर हमने अच्छे या बुरा कर्म किए, फिर अच्छे बुरे कर्म करने के लिए फिर जन्म हुआ, फिर उस जन्म में फिर अच्छा बुरा कर्म किए, फिर मृत्यु हुई, फिर उसका हिसाब करने फिर जन्म हुआ। मतलब ये कर्म जो जन्म और मृत्यु के चक्कर में हम पड़े हैं, और ये जन्म और मृत्यु का चक्कर क्यों है? क्योंकि हम बार बार कर्म करते हैं। भाई आप तो कर्म करेंगे, या तो अच्छा करेंगे या तो बुरा करेंगे, अच्छा भी भोगने आना है और बुरा भी भोगने आना है। तो बार बार हमारा जन्म किसके कारण होता है? कर्मों के कारण। तो फिर भगवान की भक्ति इसलिए की जाती है कि जो भगवान की शरण में जाता है, भगवान उसे इस अच्छे और बुरे कर्म से छुड़ा करके, सारे कर्म जब इंसान भगवान को समर्पित करता है तो वह हर कर्म से मुक्त होकर भगवान की शरण में चला जाता है, और कर्म बंधन से मुक्त होकर उसका मोक्ष हो जाता है, और वह जन्म और मृत्यु के कुचक्र से बच जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो आप में से कितने लोग जन्म और मृत्यु से बचना चाहते हैं? और आप इस संसार में कितनी बार आ चुके हैं? करोड़ों बार, और अभी आगे भी आप करोड़ों बार आएंगे यदि भगवान की शरण में नहीं गए। जैसे कबीरदास जी ने इस प्रसंग को कहा है, तो चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए। अच्छा, गेहूं जब पिसता है चक्की में, तो कुछ दाने यदि एक कील के पास गिर जाए, एक कील होती है ना उसमें चक्की में, एक कील के पास जो दाना चला जाता है ना, तो चक्की कितना भी चले वो दाना नहीं पिसता जो एक कील के पास चला जाता है, हाँ या ना? जो एक भगवान की शरण में चला जाता है वो जन्म और मृत्यु में पिसने से बच जाता है, जन्म और मृत्यु से बच जाता है।
तो भागवत और भगवान आपका कितना बड़ा लाभ करने जा रहे हैं कि आपको करोड़ों जन्मों के भटकाव से आपको बचाने के लिए भागवत जी आपके शहर में आई हैं, आपके अपने घर में आई हैं। सुन लो, समझ लो और इस जन्म और मृत्यु के चक्कर से सदा सदा के लिए बच जाओ, वरना क्या दुर्गति होती है। बार बार वही जन्म, बार बार वही मरण।